उसे डराएं धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उस पर उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। मुझे गोली की धमकी मिल रही है, जैसे फूलन देवी जी को से वैसे तुम्हें। आखिरकार कौन है इनके पीछे? राणा सांगा के खिलाफ दिए गए बयान के बाद राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित आवास के बाहर करनी सेना द्वारा किए गए बवाल के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद रामजीलाल सुमन से मुलाकात करने आगरा पहुंचे। ऐसा लग रहा था कि उनके आने पर करनी सेना दोबारा से बवाल करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा के खिलाफ विवादित बयान देकर मुद्दा गरमाया था। इसके बाद राजपूत समाज के बीच उनके खिलाफ आक्रोश बढ़ा। करनी सेना ने इस मुद्दे को लेकर सपा सांसद को घेरा। उनके खिलाफ 2 प्रदर्शन हो चुके हैं। राजपूत करनी सेना और समाजवादी पार्टी के बीच लगातार माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में फूलन देवी की का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव ने आगरा में एक नई राजनीति लाइन खींचने की कोशिश की है। उन्होंने राजपूत समाज को एक प्रकार से फूलन देवी की का आरोपी करार देते हुए खुद को गोली मार जाने की साजिश से जोड़ा है। उन्होंने इस विषय पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी, उनको पता है कि उनकी सरकार है, और अगर इस तरह का काम करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज के समय। आज जब मैं अपनी पार्टी के दरेज सांसद आजी सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली की धमकी मिल रही है, जैसे फूलन देवी जी को से वैसे तुम्हें। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। क्या करूं? लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है और भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने इस हमले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री हैं तो कार्यवाही करके दिखाइए। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि यह हमला सरकार द्वारा प्रायोजित है और इसका उद्देश्य दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार करनी सेना को फंडिंग कर रही है, जबकि पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम लिखा चुके हैं। इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजपूत समाज को एकजुट दिखाने की कोशिश की जा रही है। दलितों और अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। दलितों, पिछड़ों और युवाओं को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। ऐसे में कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। जरा उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग। उसे डराएं धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से डराया धमकाया गया था, उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया था। ये बड़ी साजिश थी। सपा प्रमुख ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान और उनके तहत हमें मिले अधिकारों का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी।
तलवार लहराने वाले और गाली गलौज करने वाले लोगों पर कार्यवाही होगी। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, भाजपा कानून नहीं मानती है। अब इस पर यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री का भी पलटवार आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सपा सांसद के बयान को वापस लेकर विवाद समाप्त किया जा सकता था, लेकिन आप और आपकी पार्टी सिर्फ आग में घी डालने का काम कर सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक बार फिर से आड़े हाथों लिखा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़स्टार 7 मीडिया। आप देख रहे हैं न्यूज़स्टार 7 मीडिया, खबर वही जो हो सही।